चौथे पैगाम में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। आइए नजर डालते हैं गतिविधियों पर एक नज़र। जिला अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। जिला अस्पताल का ये वीडियो आप देखकर डर जाएंगे। ये वीडियो किसी खतरे से खाली नहीं। जिला अस्पताल में लोगों का जो जनसैलाब दिख रहा है, इस कोरोना संक्रमण के दौरान ये दृश्य किसी को भी डरा सकता है। पर हैरत की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसमें सर्दी खांसी की दवाई लेने रोज़ाना आ रहे हैं और ऐसे में कोरोना का संक्रमण भी अपने पैर पसार रहा है। ज़िले में इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 50 के पार पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर 51 मरीज बुरहानपुर में पाए गए हैं, तो वहीं दुबई, मुंबई और पुणे से 3 मरीज बुरहानपुर पहुंचे, जिनका सैंपल लेकर भेजा गया है। वहीं इन लोगों में नए ट्रेड के कोरोना का संक्रमण तो नहीं है। इसका प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी आम जनमानस अपनी जान के साथ साथ लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी MP गर्ग ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। मीडिया लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन सुरक्षा और सावधानी आम इंसान को भी रखना पड़ेगी, तभी हम इस समस्या के पार जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो आम जन को खुद करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनके ऊपर इन्फोर्स कैसे किया जा सकता है? उनको समझाइश दी जा सकती है, बताया जा सकता है। और कोरोना काल के चलते ये बहुत दिनों से चल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क बांधें। आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आम जो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आप लोग इतने दिनों से पत्रकार सभी पेपरों में आ रहा है, सब लोग लिख रहे हैं कि साहब इसका पालन करें। अगर उसके बावजूद भी लोग नहीं करते तो ये उनकी लापरवाही। लेकिन सर, देखने में यह आ रहा है कि जहाँ दवाई बढ़ रही है और जहाँ पर्ची बनती है, हाँ, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। ना कोई अस्पताल प्रबंधन वहाँ ध्यान दे रहा है, ना कुछ कर रहा है। ये मैं उनसे बात करूंगा सिविल सर्जन से। अस्पताल का, लोकल अस्पताल का प्रबंधन सिविल सर्जन देखता है, उनसे मुझे बात करना पड़ेगा क्या करूँ। सर, आज तक एक्टिव केस कितने हैं कोरोना के? अभी कल तक के, आज तो अभी नहीं आई रिकॉर्ड। कल 51 केस थे, 51 अपने यहाँ केस। और नए ट्रेंड वाले कितने हैं? नए स्ट्रेन तो अभी पता ही नहीं लगा कि यहाँ है कि नहीं। 3 ही सैंपल भेजे गए हैं, अभी उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। वो आने के बाद मालूम पड़ेगा कि कोई नया स्ट्रेन आया है कि पुराना ही स्ट्रेन। 1 मार्च को 60 वर्ष की आयु वाले को टीका लगाया गया, साथ ही धर्मगुरुओं को भी टीका लगाया गया। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आम जनमानस के साथ शुरू हुआ। इस कार्य में समाज के धर्मगुरुओं को, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 60 साल हो रही है, उनको टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुरहानपुर जिला मुख्यालय पर भी वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धर्मगुरुओं को टीका लगाया गया। इस दौरान सभी धर्मगुरुओं ने टीके की विशेषता बताते हुए कहा कि हमारे देश का अपना टीका है, इसे ज़रूर लगवाना चाहिए। अगर टीका लगाने से समाज और हम सुरक्षित रहते हैं तो इसे बढ़ चढ़कर लगवाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। ऐसे में यदि टीकाकरण पूरी दुनिया और देश को बचा सकता है तो वो बहुत अच्छी पहल है। इसका हर समाज को स्वागत करना चाहिए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग ने कहा कि इस वक्त जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, उनको टीका लगवाया जा रहा है। वहीं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी टीका लगाया जाएगा। और इसके अलावा समाजजनों को संदेश देने के लिए सभी धर्म गुरुओं को टीके लगवाए जा रहे हैं। हमको ये जो कोरोना की मैगजीन निकली है, सबसे पहले हमारे देश हिंदुस्तान में निकली है, और जब विदेश लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं तो हम तो हमारे हिंदुस्तान वासी है, हमको इस पर पूरा भरोसा है। इसीलिए हम ये मैगजीन लगाने के लिए आज यहाँ आए। इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे वैज्ञानिकों ने इसको डिस्कवर किया है, तो इन्वेंट किया है। तो मेरा कहना ये है कि सभी लोग इस पर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए इसको लगवाना चाहिए, ताकि वे लोग इस महामारी से मुक्त हो जाए। हमें गर्व है भारतवासियों को कि हमने ऐसी महामारी से लड़ने वाली वैक्सीन निकाली है और इसको बिना कोई भी विचार किए ले लेना चाहिए। बड़े हर्ष का विषय है। इसको, इस वैक्सीन को सभी को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ लगवाना चाहिए, तो सबको सामने आकर के इस बीमारी को भारत से दूर रखा है। 45 साल से ऊपर और 60 साल से ऊपर वालों को जो व्यक्ति है, उनका टीकाकरण किया जा रहा है। 45 साल से ऊपर वाले व्यक्ति जिनको कुछ बीमारियां हैं, चिन्हित बीमारियां, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है। और 60 साल से ऊपर के हर एक व्यक्ति को यहाँ पे पंजीयन कराया जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। शहरवासियों को तौली समवेल से ब्लीच का पानी सप्लाई किया जा रहा है।
शहर में पानी शुद्धिकरण के लिए ना तो कोई यंत्र लगे हैं और ना ही कोई व्यवस्था है। वर्षों से उतावली नदी के समवैल से पानी का वितरण शहर में किया जा रहा है। शहर के कई वार्डों में उतावली नदी के समवैल से पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि आपको जो पानी दिया जा रहा है उस पानी में शुद्धिकरण के लिए ब्लीच पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पानी में जो खराब तत्व आते हैं वे ब्लीच पाउडर से नष्ट हो सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि मौजूद कर्मचारियों के पास ये मापदंड नहीं है कि ब्लीच पाउडर कितना डालना है। मौजूद कर्मचारी ने कहा कि 20 फीट गहरा समवैल है जिसमें रोज़ाना 10 से 15 किलो बाल्टी के नाप से ब्लीच पाउडर डाला जाता है और ये नियम वर्षों पुराना है। वहीं जब डॉक्टरों की बात मानी जाए तो उनका कहना है कि पानी शुद्धिकरण के लिए ब्लीच पाउडर का उपयोग किया जाता है, लेकिन यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो तो इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं और गंभीर बीमारी भी हो सकती है। पानी के इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। कितना डलता है रोज़ का? रोज़ का ये 15-20 किलो डलता है, 20 किलो तक। ये किसी अच्छा, जैसे जब संपेल अपना भरे जाता है तब उसमें 4 से 5 किलो डाले जाता है। तो क्या कोई मापदंड है? किसी ने बताया कि मतलब अपने हाँ, तो वो तो 5 किलो डालते हैं, वो चलते रहता हो। जब भी संपेल अपना भरे जाता है, जब 5 किलो, 6 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो ये आपको किसी ने बताया कि इतना डालना है कि नहीं? हाँ, तो अधिकारी लोगों ने बताया हुआ है, ऐसे डाले जाते हैं। केंद्र विद्यालय की ऑनलाइन परीक्षा 1 मार्च से 15 मार्च तक आयोजित की जा रही है। कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन के साथ केंद्रीय विद्यालय की वार्षिक परीक्षा 1 मार्च से शुरू हुई। ये परीक्षा ऑनलाइन है और बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन पेपर दिए गए। बच्चों ने घर पर रहकर पेपर हल किए और फिर हार्ड कॉपी में लिफाफा बनाकर नाम लिखकर केंद्रीय विद्यालय में जमा कराया। कक्षा तीसरी से 8वीं तक की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो कि 1 मार्च से 15 मार्च तक चलेगी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये परीक्षा ऑनलाइन की गई है। वहीं शिक्षकों के अनुसार परीक्षा ऑनलाइन की जा रही है। बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं, जिसे बच्चे घर में रहकर हल करें और उन्हें बच्चों की मेहनत और परिश्रम पर पूरा विश्वास है। ये परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी रही है। हर क्लास का एक बॉक्स बनाया गया है जिनमें बच्चे और उनके परिजन द्वारा अपनी हार्ड कॉपी लाकर जमा कराई जा रही है। परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड में हुई है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक की जो परीक्षाएं हैं उसको ऑनलाइन कंडक्ट किया गया है। बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर भेज दिए गए थे और बच्चों के पेरेंट्स को निर्देश दिए गए थे कि बच्चों को लेके ना आए, वे कॉपी में लिख करके, घर से ही कॉपी में लिख करके यहाँ पर आकर के बॉक्सेस बने हुए हैं, उनमें वो अपना आंसर शीट डाल देंगे। इस तरह से ये परीक्षा सफल है। कितनी पारदर्शिता साबित होगी ये परीक्षा? देखिए, ये तो बच्चों के विवेक पर निर्भर करता है और पूर्णतः मुझे हम लोगों को बच्चों की परवरिश पर पूरा भरोसा है। बच्चों को निर्देश दिए गए थे कि वो घर से अच्छे से परीक्षाएँ लिखेंगे और पूरी ईमानदारी से लिखेंगे और उसी दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग ही बच्चे परीक्षा में भाग